Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम काली ब्रोम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमारा काली ग्रुप है, तो उसके अंदर हमारा है काली म्यूरियाटिकम, काली ब्रोम, काली बाइक्रोमिकम, ठीक है, काली काब। तो ये सारी आपको बायोकेमिक मेडिसिन सेपरेटली पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, और जो हमारा होम्योपैथिक हम पोटेंसी बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको पूछी जाती है बिकॉज कि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो डिफर करते हैं, राइट। तो आज हम जो कालीब्रोम पढ़ने वाले हैं वो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन है। दैट मीन्स कि हम इसे होम्योपैथिकली पोटेंटाइज करके बनाते हैं, ठीक है। और जो बायोकेमिक इंडिकेशन होते हैं कालीब्रोम के, ठीक है, उसके अंदर हम उसे बायोकेमिकली बनाते हैं, ठीक है। दोनों का जो प्रिपरेशन है वो डिफर करता है, इसीलिए दोनों के जो सिम्टम है वो भी डिफर करते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि ये आपको किस फॉर्म में पूछी जाती है, इधर लॉन्ग फॉर्म में या फिर तो शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट ऑफली इन द लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको शॉर्ट नोट में ही पूछी जाती है, ठीक है। ये इतनी मतलब कि बड़ी ड्रग नहीं है कि जो आपको फुल क्वेश्चन में पूछी जाए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि ये आपको दूसरी कोई मेडिसिन के कंपेयर एंड कंट्रास्ट में पूछी जाए, ठीक है। बिकॉज कि इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट नोट में आपको इसका माइंड पूछा जाता है। तो दूसरी कोई मेडिसिन जो कि आपके सिलेबस में है जिसका कि माइंड ही पूछा जाता है, माइंड ही इंपॉर्टेंस रखता है, उसके साथ ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट में पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे हम इसको शुरू करते हैं। इसका कॉमन नेम देखते हैं, इट इज अ पोटेशियम ब्रोमाइड, ओके। इसके प्रूवर कौन है? डॉक्टर हेनेमैन। इसकी फैमिली क्या है? मिनरल किंगडम से ये बिलोंग करती है, मिनरल सोर्स है इसका, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर हम देखते हैं तो इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन, ठीक है, बिकॉज की काले की जो भी मेडिसिन हैं दे आर लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। पोटेशियम वाले जो भी मेडिसिन है दे ऑल आर लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन। देन उसके बाद उसका फिजिकल मेकअप, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली चीज हम देखते हैं फिजिकल मेकअप, ठीक है। तो फिजिकल मेकअप इसका कैसा है? इंक्लाइन टू ओबेसिटी। दैट मीन्स कि पेशेंट भले ही अभी लिम थिन है, लेकिन और उसके उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि पेशेंट आपके पास ओबीस ही आता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट मोस्ट ऑफली पोटेशियम के ही होते हैं। इधर आप काली ब्रोम देखोगे, काली विच देखोगे, काली काब देखोगे, सबके अंदर आपको ओबेसिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ दी पोटेशियम, ठीक है। काली जो है वो पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम के जितनी भी मेडिसिन है उसके अंदर आपको ओबेसिटी देखने को मिलेगी। टू चाइल्डिश, ठीक है। जो एडल्ट भी है उसके भी जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चाइल्डिश रहेगा। देन नर्वस वुमन, ओके, मोस्ट ऑफली वुमेन्स के ऊपर ही ये मेडिसिन हमें देखा गया है कि वुमेन्स के अंदर ही ज्यादा सिम्टम्स आए थे ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, ठीक है। तो लेकिन वुमेन भी कैसी है? नर्वस है। इसीलिए आप इसका टेम्परामेंट देखोगे तो वो कैसा है? डिप्रेस टेम्परामेंट है, ठीक है। कोई भी चीज को बहुत जल्दी अपने आप के ऊपर हावी कर लेना, ठीक है। मेलेंकोलिक भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सैड टेम्परामेंट है इसका, ठीक है। उसके अलावा माइजम जो है वो सोरा भी है और सिफिलिस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सोरा से आपको क्या पता चलता है? फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। और सिफिलिस से आपको क्या पता चलता है? देयर इज अ डिस्ट्रक्शन, ओके। डिस्ट्रक्शन होता है कहीं पर, लाइक अल्सर या फिर तो कोई भी तरीके का डिस्ट्रक्शन, कोई भी तरीके की इंजरी अगर होती है, देन यू विल थिंक अबाउट कि इसका जो माइजम है वो सिफिलिस हो सकता है। थर्मल देखेंगे हम, देयर इज अ नाइदर हॉट नॉर चिली, ओके। इंडिकेशन के अंदर सबसे पहले हम शीट ऑफ एक्शन देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग विच इज माइंड, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, शॉर्ट नोट में इसका इंपॉर्टेंस रखता है माइंड, ओके। उसके अलावा सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम विच इज अ CNS, या फिर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी तुम समझ सकते हो। देन स्किन, उसके अलावा है सेक्सुअल ऑर्गन। खास करके हमने यहाँ पर देखा कि ये वुमेन्स के अंदर ज्यादा हम इसके सिम्टम्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम सेक्सुअल ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन या फिर तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। उसके अलावा एलिमेंट्स हम देखेंगे, लाइक इसके अंदर कोई भी डिजीज होती है, कोई भी कंडीशन आती है तो उसका कॉज क्या हो सकता है? फर्स्ट थिंग विच इज एंगर, ओके। दूसरी चीज है फ्राइट, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज कि इसका टेम्परामेंट क्या है? डिप्रेस और मेलेंकोलिक है, ठीक है। तो ये किसी भी चीज से बहुत जल्दी डर जाती है, और किसी भी चीज के इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आता है, लाइक किसी की डेथ हो गई है, किसी ने इस वुमन को हर्ट किया है, ठीक है, कोई भी सडन इमोशन है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से पेशेंट को मेंटल सिम्टम्स आते हैं।
उसके अलावा आपके पास है वरी एंड बिजनेस लॉस है, एम्बेरसमेंट है एंड सेक्सुअल एब्यूज। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन, ऐसे ऐसे कोई कॉजेज आते हैं, इवन दो आप जैसे यहाँ पर ये सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि भाई ये सारी चीजें कोई पेशेंट जब आप केस टेकिंग करने बैठोगे तो इतनी जल्दी वो आपको ये सारी चीजें नहीं बताएगा, लेकिन आप एक सिंपल सी चीज यहाँ पर देख सकते हो, एंगर। ठीक है, तो एंगर आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि ये कोई एक वुमन है, वो डिप्रेस तो है, वो सैड तो रहती है। ठीक है, कोई भी चीज उसको बहुत जल्दी इफेक्ट तो कर देती है, बट स्टिल ये एंगर अपना शो करती है। ठीक है, और एंगर भी कैसा, वायलेंट एंगर नहीं होगा, राइट, बिकॉज की पेशेंट कैसा है, मेलेंकोलिक है, तो वो कभी भी वायलेंटली अपना एंगर नहीं दिखाएगा, कोई भी चीज फेंकेगा नहीं, बट किसी भी चीज को पछाड़ना हो गया, ठीक है, किसी के ऊपर शाउट करना हो गया, ठीक है, जोर जोर से बोलना हो गया, ठीक है, उस तरीके से पेशेंट अपना एंगर शो करता है। उसके अलावा पर्टिकुलर के अंदर जैसे मैंने आपको बोला माइंड पूछा जाता है, तो हम माइंड को ही देखेंगे, माइंड के सारे सिम्टम्स को देखेंगे। फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे मिलेगी वो डिप्रेस्ड। ठीक है, उसके अलावा है लो स्पिरिट, मेलेंकोलिक, एंजियस एंड फील एज इफ दे लॉस देयर माइंड। ठीक है, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि भाई मेरे पास माइंड ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, उस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। देयर इज अ फिट्स ऑन अनकंट्रोलेबल एंड विपिंग। ठीक है, फिट्स दैट मीन्स जो कन्वर्जन के अंदर आपको एक फिट मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग कन्वर्जन अगर किसी पर्सन को फिट्स आते हैं, ठीक है, तो उस तरीके का अनकंट्रोलेबल फिट्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ विपिंग देखने को मिलेगी, पेशेंट रोता रहेगा। उसके अलावा प्रोफ्यूज मेलेंकोलिक डेल्यूजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि भाई कोई भी चीज अगर पेशेंट के साथ हुई है, अगर उसको मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है, अगर कोई उसे कुछ बोलकर चला गया है, तो वो उस चीज का डेल्यूजन करेगी, वो उस चीज को आगे सोचने लगेगी, लाइक ओवर थिंकिंग करने लगेगी, और वो भी कैसी, मेलेंकोलिक, सैड टाइप की। ठीक है, उसके अलावा फीलिंग ऑफ द मोरल डेफिशिएंसी, दैट मीन्स कि उसको ऐसा लगेगा कि कोई मेरी जो है कि कोई मेरी वैल्यू ही नहीं करता है। ठीक है, कोई मुझे जो है कि ज्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है, इसीलिए उसको ऐसा लगेगा कि मेरी कोई जो है कि मेरे मोरल्स जो है उनको कोई अच्छे से रखता ही नहीं है। ठीक है, देयर इज अ मोरल डेफिशिएंसी। उसके अलावा पेशेंट जो है वो नर्वस है, रेस्टलेस है एंड कांट सिट स्टिल, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेस्टलेसनेस मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा मस्ट मूव टू कीप ऑक्यूपाइड, दैट मीन्स कि पेशेंट ऐसा है कि उसको हमेशा कोई ना कोई चीज करनी है, अगर उसका माइंड जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्री रहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा माइंड अगर थोड़ी देर के लिए भी फ्री रहेगा तो मैं सैड चीजें सोचने लग जाऊंगी। ठीक है, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को किसी न किसी चीज में बिजी रखना चाहती है। ठीक है, मस्ट मूव टू कीप ऑक्यूपाइड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। देन लॉस ऑफ मेमोरी, फॉरगॉट हाउ टू टॉक। ठीक है, उसके अलावा हैज टू टोल्ड वर्ड बिफोर स्पीक एंड फियर ऑफ बीइंग पॉइजन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये फियर मिलता है। उसके अलावा आपको ये सेम फियर जो है वो लेकेस इसमें मिलता है। ठीक है, नाइट्रोम्यूर के अंदर सॉरी नक्स भूमिका के अंदर मिलता है। ठीक है, कि भाई कोई भी मुझे पॉइजन कर देगा। हायर साइनस है, स्टेमोनियम है, इन सारे मेडिसिन के अंदर आपको फियर ऑफ बीइंग पॉइजन मिलेगा। And nightmare of a children with grinding of the teeth in the night. That means कि अगर आप children के अंदर ये मेडिसिन देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई पेशेंट चिल्ड्रन आया है, तो वो रात को अपने टीथ को ग्राइंड करता रहेगा, मोइंग करता रहेगा, बिकॉज कि उसको नाइट में आया है, उसको गंदे सपने आते हैं। ठीक है, उसको डरावने सपने आते हैं, इस वजह से। देन रेस्टलेस स्लीपलेसनेस ड्यू टू द वरी एंड ग्रीफ, लॉस ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रॉपरली पता चल गया कि भाई पेशेंट को किस चीज का डिल्यूजन है, किस चीज का डर है, किस चीज के लिए वो सैड है, किस चीज के लिए वो रेस्टलेस है। ठीक है, क्यों, बिकॉज कि उसको ऐसा लगेगा जो मैंने बिजनेस चलाकर रखा है वो एक दिन बंद हो जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी सारा कोई ले जाएगा, मुझे कोई पॉइजन कर देगा, मेरा जो रेपुटेशन है, मेरा जो एक मेरी कम्युनिटी के अंदर जो मेरी एक
चीज है, एक पोस्ट है मेरी, वो कोई छीन लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पेशेंट को बॉदर करती रहती हैं, और इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो ये कंप्लेन लेकर आती है कि मुझे इंसोम्निया है, मुझे रात को नींद नहीं आती। और जब आप अच्छे से केस टेकिंग करते हो तब आपको पता चलता है कि उनको इन सारी चीजों का वरी है कि भाई कोई उनकी रेपुटेशन खराब कर देगा, उनकी प्रॉपर्टी कोई ले लेगा, उनका जो बिजनेस है वो जहाँ पर काम करते हैं वहां पर से उनको कोई निकाल देगा, ठीक है। देन आप जो काली ब्रोम है उसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा हॉरिड इल्यूजन है, एक्यूट डेलीरियम है, ठीक है। देन उसके बाद हम जनरल मोडालिटीज देखते हैं, जैसे एग्रावेशन बाय द मेंटल एग्जॉशन, ठीक है। ये सारी चीजों की वजह से ही पेशेंट को बार बार जो कंप्लेन होती रहती हैं। इमोशंस हैं, सेक्सुअल एक्सेस है, ठीक है। उसके अलावा एमेलियोरेशन किससे होता है, व्हेन ऑक्यूपाइड। ये चीज हमने आगे भी देखी कि पेशेंट को हमेशा ऑक्यूपाइड रहना है, उसको हमेशा रेस्टलेस रहना है, वो हमेशा मूव करता रहेगा। क्यों? इसलिए कि वो दूसरी सारी चीजें ना सोचे, जो हमने यहाँ पर सारी चीजें देखी, यहाँ पर जो हमने मेंटल एग्जॉशन देखा, वो सारी चीजें पेशेंट ना करे, इसीलिए वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है, कोई ना कोई काम करता रहता है, ठीक है। देन इसका रिलेशनशिप कैसा है, एंटीडोट्स इसके कौन से हैं, लेड पॉइजनिंग एंड फॉलोज वेल बाय लम्बेगो, ठीक है। सो ये थी हमारी मेडिसिन काली ब्रूम। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।